नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीबीसी को लेकर यूके की मैगजीन में हुआ है बड़ा खुलासा। आपके लिए बता दें कि बीबीसी के द्वारा बनाई गई भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री का मामला अब शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने बीबीसी को लेकर किया है बड़ा खुलासा। दरअसल आपके लिए बता दें कि बीबीसी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई थी उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े एडवोकेट यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जेठमलानी ने 2 ट्वीट किए हैं, जिस पर उन्होंने पोल खोली है बीबीसी की और कहा है कि बीबीसी ने जो ये भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसके लिए चीन से मिली है बीबीसी को फंडिंग और अमेरिका में चीन की कंपनी है हुवाई, उसके द्वारा बीबीसी को दिया गया है पैसा भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप जो है वो लगाया गया है जेठमलानी की तरफ से, तो इसी के साथ उन्होंने 2 ट्वीट करते हुए एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने लिखा है कि spectre.sco.uk की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा है कि बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है, क्योंकि इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चीन की कंपनी हुवाई से पैसों की जरूरत है। बीबीसी का एक फेलो ट्रैवल जो है कॉमरेड जयराम यानी कि कांग्रेस को जयराम रमेश को लेकर भी ये जो बात है वो की गई है और एक बड़ा आरोप जो है वो रमेश जेठमलानी की तरफ से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के ऊपर लगाया गया है और इसी के साथ जेठमलानी ने इस विवाद को कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील करार दिया है और बीबीसी को बिकाऊ बताया है। आपके लिए बता दें कि एडवोकेट राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी अपने ट्वीट में चीन और जिस टेक्नोलॉजी कंपनी हुवाई का नाम लिया है वह पहले ही सुरक्षा चुनौतियों को लेकर संदेह के घेरे में रहा है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से हुवाई के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगे थे और किस तरीके से इसे कई देशों से जो है वो बैन भी किया गया है कि कैसे एक तरफ हुवाई जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड कराता है तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग यानी कि जो जिस भी देश के लोग हैं उन लोगों की निजी जानकारी हुवाई जो कंपनी है वो चाइना तक पहुंचाता है और इसको लेकर भारत में भी इस कंपनी को बैन करने की मांग जो है वो अभी 2-3 साल पहले ही उठी थी और उस पर प्रतिबंध लगाने की बात जो है वो भी देश की मोदी सरकार की तरफ से की गई थी। जिस तरीके से जासूसी का काम इस कंपनी हुवाई और इसी की तरह तमाम कंपनियां जो चाइनीज कंपनियां जो अलग देशों में रहकर काम करती हैं वो चाइना को जो है खुफिया जानकारी देने का काम कर रही थी और इस बात पर भारत में भी कई बार एक बड़े प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं, जिस पर विदेश मंत्री ने भी काफी बड़े बयान जो हैं वो कुछ सालों पहले दिए थे। खैर इसी के साथ अगर हम महेश जेठमलानी के द्वारा पोस्ट की गई द स्पेक्टर रिपोर्ट का शीर्षक है बीबीसी अभी भी प्रतिबंध हुवाई पे पैसा लगा रहा है। ये रिपोर्ट जो है वो बीबीसी के संदिग्ध नहीं कॉर्पोरेटी साझेदारी के बारे में बात करती है, उनमें से एक हुवाई के साथ है और ये चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसे वर्ष 2019 में अमेरिका और 2020 में यूके 5G नेटवर्क की सुरक्षा के लिए चिंताओं को लेकर प्रतिबंध कर दिया गया था। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही जिक्र किया है कि ये कंपनी जो है वो जासूसी करने के इस पे आरोप लगे थे और इसी को लेकर इस पर प्रतिबंध जो है वो बड़े देशों में लगाया गया, जिसमें से एक अमेरिका भी है, यूके भी है और किस तरीके से प्रतिबंध लगने के बावजूद भी ये जो हुवाई कंपनी है, ये जो चाइनीज कंपनी है, ये बीबीसी को का पैसे देने का काम कर रहा है। और महेश जेठमलानी ने जहां एक तरफ इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के भी आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए हैं, तो ये तक भी कहा है कि बीबीसी को पैसे की जरूरत है और इसीलिए वो भारत के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा है वो चला रहा है। इसी के साथ उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में एडवोकेट ने कहा है कि बीबीसी का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का लंबा इतिहास रहा है। 2021 में बीबीसी ने बिना जम्मू कश्मीर के भारत का नक्शा जारी किया था, उसने फिर भारत सरकार से इसके लिए माफी मांगी थी और नक्शे को सही किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ बनाई गई ये विवादित डॉक्यूमेंट्री भी उसके दुष्प्रचार का ही हिस्सा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये जो डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर आज एक तरफ जो बड़े नेता हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े एडवोकेट हैं महेश जेठमलानी, उन्होंने ये बड़ा जो सबूत है सबूत के साथ आरोप लगाए हैं और बताया है कि कैसे बीबीसी जो है वो चाइना से पैसा लेकर भारत के
खिलाफ जो है वो साजिश चल रहा है। और ये जो बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेक्शन, ये किस तरीके से भारत को बदनाम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है, वो भी इंटरनेशनली तौर पे कि एक तरफ बीबीसी है और बीबीसी को पैसा देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा विरोधी चाइना है, जिसको कई बार समर्थन करती हुई नजर आई है कांग्रेस पार्टी। यानी कि आज भी कांग्रेस को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि आखिरकार वो कौन सी डील थी जिसमें 2008 में राहुल गांधी ने साइन किया था, सोनिया गांधी भी उस समय पर मौजूद थी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। आखिरकार वो कौन सा MOU था जिसको लेकर अभी तक कोई भी खुलासे जो हैं वो सामने नहीं आए हैं, और किस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना की तरफ से कई बार जो है वो फंडिंग हुई है, जिसको लेकर पिछले ही साल कई ज्यादा आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए थे। पर आज इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर जहां एक तरफ JNU से लेकर तमाम जो वो छात्र हैं जो कि 2016 में लगा रहे थे भारत के टुकड़े होने के नारे, आज वही जो छात्र और तमाम जो लोग हैं वही एक तरफ पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और डाल रहे हैं देश की मोदी सरकार के खिलाफ याचिकाएं कि आखिरकार इस डॉक्यूमेंट्री को क्यों किया गया है सोशल मीडिया पर भी बैन। क्योंकि आपके लिए बता दें कि पहले इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, पर उसके बावजूद भी कई साइट्स पर ये जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उन पर ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया और तमाम जो लिंक हैं वो भी सोशल मीडिया से हटाए गए। जिसके बाद एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने JNU से लेकर तमाम कॉलेजेस के बच्चे सड़कों पर उतरकर उन्होंने विरोध किया और कहा कि आखिरकार इस डॉक्यूमेंट्री को क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्यों इसे बैन किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ BBC की वही चाल है और वही सिर्फ भारत तोड़ने की साजिश है। जिस तरीके से जो प्रोपोगंडा रचा गया BBC की तरफ से, जहां एक तरफ BBC के प्रोपोगंडे का पर्दाफाश हो चुका है कि कैसे वो चाइना से पैसे लेकर जो है वो इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता जो हैं वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। पहले शशि थरूर ने कहा कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री है, इससे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। पर आज जो कांग्रेस है, यानी कि कई राज्यों से कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री को जो BBC के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है हम उसे दिखाएंगे। और इसी तरीके की बात सामने आई है कर्नाटका की कांग्रेस की तरफ से, जिसमें ये तक कहा जा रहा है कि कश्मीर फाइल्स में जो सच्चाई दिखाई गई थी वही BBC की डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाई गई है, जिसके लिए KPCC के प्रवक्ता M लक्ष्मण ने कहा है कि BBC ने सच्चाई पर प्रकाश डाला है। मैं देश के लोगों से डॉक्यूमेंट्री देखने का अनुरोध करता हूं। और इसी के साथ कांग्रेस अपने मैसूर कार्यालय में PM नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इसकी स्क्रीनिंग करने जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ ये जो याचिकाएं डाली गई हैं केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी सुनवाई अगले हफ्ते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जिसके ऊपर एक बड़ा वार करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा था कि जिस तरीके से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में और कोर्टों में डाली जा रही हैं, जनहित याचिकाएं डाली जा रही हैं, ये ज्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ कोर्ट और लोगों का समय बर्बाद करने वाली चीजें हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।